जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और अभी हम लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 7 का डिस्कशन करेंगे जो कि क्राउन पब्लिकेशन का है और इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो ये कुशीनगर में है। और महापरिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित था और गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो थेरी गाथा नहीं है क्या? आचारांग सूत्र है, सूत्रकृतांग है, बृहत कल्पसूत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कुषाण जो कि गंधार कला शैली से संबंधित है। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो खानवा का युद्ध, जो कि आपका खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। वहीं चंदेरी का पानीपत का युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था और चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी? तो शाहजहां ने। निम्नलिखित में कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो ये आपका शहादत खां था। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? तो शिव वर्मा नहीं थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल थे। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये 5 फरवरी 1522 ईस्वी को हुआ था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये खाद्य तथा कृषि विभाग था। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। पैदुपिया भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी है, जिसका उद्गम जो है त्र्यंबकगढ़ नेपाल से है और ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और गोदावरी नदी की सहायक नदी जो है ये आपका वैनगंगा, पैनगंगा, मूसी, अमरावती, कृष्ण। गोदावरी नदी की सहायक नदी है वैनगंगा, पैनगंगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए गोदावरी नदी की सहायक नदी जो है वैनगंगा, पैनगंगा, प्रावती, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वर्धा, ये सभी सहायक नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? तो ओडिशा में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? वह है कृष्णा नदी पर है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं नहीं है आपका, गन्ना, कपास और जूट है। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो दक्षिण पूर्व में है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? तो ये भावनगर में है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को, 21 जून और 23 सितंबर को दिन और रात जो है बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 38वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो ये आपका उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को करता है। वहीं पोलैंड और जर्मनी के बीच जो सीमा बनाता है वो हिंडनबर्ग रेखा बनाता है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा सीमा बनाता है, जो कि पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था और जिसका निर्धारण 1896 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 से जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, डियागोस गार्सिया कहाँ स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये BN राव थे। क्वेश्चन नंबर 26, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार जो है ये मूल अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 21A में रखा गया है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में ये वकालत नहीं कर सकते हैं। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 171 में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? तो संसद में। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया 1951 ईस्वी में। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में? तो बिहार में। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन है। संसार का सबसे ऊंचा झील टीटीकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला पर। टीटीकाका जो है ये अमेरिका में है और इसे पेरू बोलाविया की सीमा पर है और इसे हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। किसी राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो उपसभापति को। निर्यात आयात यानी एग्जिम बैंक का गठन जो हुआ था 1982 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। भारत में भविष्य निधि है, संविदा आधारित बचत है। क्वेश्चन नंबर 41, राहुल ने 4 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 14% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 43,000 रुपये जमा किए। 4 वर्ष के बाद उसे प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो 43,000 का आप 4% की दर से अगर ब्याज निकालते हैं तो 24,080 रुपया होता है और 43,000 मूलधन है। जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका 67,880 रुपया हो जाएगा मिश्र धन। नेक्स्ट है, राजीव ने किताब के 5/8 भाग को एक दिन में पढ़ा। अगले दिन उसने शेष भाग में से 2/3 भाग पढ़ा। अब 30 पन्ने बाकी है, तो इस किताब में कितने पन्ने हैं? तो देखिए 5/8 पढ़ लिया यानी 3/8 बाकी है और 2/3 पढ़ लिया यानी 1/3 बाकी है, बराबर 30। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 240 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 वर्ष पहले राम और राहुल के आयु का अनुपात 3:4 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 17:22 है। यदि राम सुनील से 5 वर्ष बड़ा है तो सुनील की वर्तमान आयु क्या है? इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 3:4 दिया हुआ है, यहाँ आपका 17:22 दिया है। इसका अंतर 1 है, इसका अंतर आपका 12 में 7 गया 5 है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 1 से, इधर हो जाएगा 15 और 20 हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा 17 और 22 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना? 4 वर्ष पहले, यानी 2 बराबर 4 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 वर्ष यहाँ निकल जाएगा। अब बोल रहा है क्या? सुनील, देखिए यहाँ पे बोल रहा है यदि राम जो राम सुनील से 5 वर्ष बड़ा है
देखिए यहाँ फिर से बनाते हैं, 3:4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 17:22 है। इसका अंतर 5 है और इसका अंतर 1 है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए बराबर करने के लिए, तो 15 और 20 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 17 और 22 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 वर्ष पहले दोनों का अंतर 4, 2 बराबर 4 है, अंतर यहाँ 2 हो जाएगा, 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो इसका अंतर आप निकाल दिए, 7 दूनी 34 वर्ष आ गया राम की आयु। अब बोल रहा है क्या 5 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष जब बोल रहा है बड़ा है तो 34 में 5 आप घटा दीजिएगा तो 29 वर्ष हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन ए से 2 तक और स्टेशन 2 से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन ए पर आती है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो औसत गति बराबर होता है 2xy बटा x प्लस y। तो आप इसको इस पे बैठा लीजिएगा, 2 गुने आपका हो जाएगा 24 गुने 36 बटा, यहाँ देखिए x प्लस वाई अगर ऐड कीजिएगा 60 हो जाएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट इसी तरह बोल रहा है 10 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में पाया गया कि एक संख्या 46 को गलत तरीके से 53 रूप में लिया गया था, तो संख्याओं का सही औसत क्या होगा। तो 46 ये 460 हो जाएगा। उसमें बोल रहा है कि 46 को गलत तरीके से 53 के रूप में लिया गया था, तो यानी 13 में 7 का अंतर हो जाएगा, यहाँ पे गलत अधिक ले लिया गया था, तो ये हो जाएगा 453 आ जाएगा। और 10 से इसको भाग दीजिएगा तो 45.3 आ जाएगा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो अस्थि मज्जा में। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। सूर्य के 1.44 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तनशील। बल का सीजियस मात्रक क्या होता है डाइन। कैफीन कहाँ पाया जाता है कॉफ़ी में। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा की। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है 0 डिग्री। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो मुंह से, और संपूर्ण जो होता है ये छोटी आंत में। प्रोटीन किस प्रकार का कण है। तो धन आवेश है। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है धन आवेश युक्त है। इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित है, प्रोटॉन धनावेशित है और न्यूट्रॉन आवेशहीन है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो कल्पना चावला थी। अदरक होता है रूपांतरित तना का। क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य तथा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। अब जितना है उसका चौथा भाग। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है जाइमेज। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह विटामिन B12 जिसे कि साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के रूप में प्रस्तुत किया गया ओडिशा। विश्व मलाला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है 12 जुलाई को। कौन सी संस्था भारत यंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैग्रोव जिन्हें रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है किस राज्य में स्थित है तमिलनाडु में। किस वर्ष को भारत ने बाजरा के रूप में मनाया 2011। हाल ही में शुरू की गई रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है 5 वर्ष। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में
भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया था? 70 वर्ष और 7 महीने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? भारत और मलेशिया के बीच। भारत की पहली समय शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया? INS कर्ण। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है, नीपर नदी के किनारे। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुएला ब्रेवरमैन को। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? इनमें कोई नहीं। रोजगार, खनन और सिनेमा किसी से संबंधित नहीं है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? बजरंग पुनिया। किस राज्य ने भारत के पहले कड़ाबूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की? तमिलनाडु। ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ? तमिलनाडु। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारती दास को। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित की गई योजना का नाम क्या है? अमृत भारत स्टेशन योजना। इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसे शपथ ली है? बेंजामिन नेतन्याहू। किस राज्य में विश्व स्तरीय काइकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? उत्तराखंड। इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ब्रह्मोस। किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया है? IISc बेंगलुरु। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? भारतीय रिजर्व बैंक। बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस जिले में है? शिवहर में। तेलहरा झरना किस जिले में स्थित है? बक्सर। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 1962 ईस्वी में। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? 1972 में। बिहार के ऋतिक आनंद का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है 98। बिहार के किस जिले में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? सीतामढ़ी। बिहार के कितने जिले में 50-50 बेड के बालिका रक्षागृह खोले जाएंगे? ये आपका 38 जिले में। नेक्स्ट है बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो तेलंगाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।